पहले राम मंदिर और अब बद्रीनाथ धाम। क्या भगवान के चढ़ावे पर किसी की बुरी नजर पड़ गई है? पहले अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर के देश भर में बहस छिड़ी हुई थी। करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए और सरकार ने जांच बैठाई। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इसी बीच अब देश के सबसे पवित्र 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से भी चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। क्या भगवान को अर्पित किया गया दान भी अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या भगवान के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया भी कुछ लोगों के लालच का शिकार हो रहा है? और अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो क्या भगवान के घर में बेईमानी करना अब इतना आसान हो गया है? क्या लोग अब भगवान से भी नहीं डरते? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर कण में भगवान का वास माना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु साल भर अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर के जाता है, तो कोई धन्यवाद देने आता है, तो कोई भगवान के चरणों में अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश चढ़ाकर लौटता है। और जब उसी पवित्र धाम से चढ़ावे की राशि में कथित हेराफेरी की खबर सामने आती है तो सवाल केवल पैसे का नहीं बनता, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल बन जाता है। दरअसल ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब एक हिंदूवादी संगठन ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के एक कर्मचारी पर दान की राशि में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। और शिकायत मिलते ही मंदिर समिति हरकत में आई और मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई। बताया गया कि मंदिर के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की गई। प्रारंभिक जांच में कर्मचारी की गतिविधियां संदिग्ध मिलने का दावा किया गया। इसके बाद संबंधित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बाद में जांच पूरी होने तक उसे निलंबित कर दिया गया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। यानी कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अंतिम सच अभी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी ने भगवान के नाम पर चढ़ाए गए दान में हेराफेरी की है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति भी गठित कर दी है और अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के लिए निर्देश दिए गए। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई प्रारंभ कर दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों में भी जो है चूंकि सभी चीजों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी। इस प्रकार से जो है अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून अपना काम करेगा। दोषी कौन है ये जांच और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन इस घटना ने कुछ ऐसे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब पूरे समाज को मिलना चाहिए। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान देता है तो वो किसी व्यक्ति को दान नहीं देता, वो भगवान को अपनी कमाई का अंश समर्पित करता है। उस दान में उसकी मेहनत होती है, उसकी श्रद्धा होती है और उसका भगवान के प्रति विश्वास होता है। तो फिर उस विश्वास की रक्षा कौन करेगा? क्या देश के सभी बड़े मंदिरों में दान की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी नहीं होनी चाहिए? क्या हर बड़े मंदिर में नियमित स्वतंत्र ऑडिट और आधुनिक सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर भगवान के घर में आने वाले दान पर भी बेईमानी की नजरें पड़ने लगे तो आम श्रद्धालु आखिर भरोसा किस पे करे? सवाल किसी एक मंदिर का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की आस्था का है। राम मंदिर का मामला हो चाहे बद्रीनाथ धाम का, अगर कहीं भी दान में गड़बड़ी हो रही है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं होती, वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी होते हैं। फिलहाल बद्रीनाथ धाम का मामला जांच के अधीन है, इसीलिए किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इन घटनाओं ने देश भर में मंदिरों की दान व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाने की आवश्यकता पर गंभीर बहस जरूर शुरू कर दी है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या देश के सभी प्रमुख मंदिरों में दान की व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए? क्या आधुनिक तकनीक के जरिए चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।